ये वाला पोर्शन को थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझिएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अब देखिए जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है उसके डिग्रीज होते हैं। अगर आप डिमांड वाला चैप्टर हमारा पढ़े हैं तो वहां पे भी आप पढ़े होंगे डिग्रीज के बारे में। ठीक है, ये 5 होती हैं। क्या क्या होती हैं एक एक करके मैं आपको फिर से समझाऊंगा यहाँ पे। द कोएफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वैरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। अब देखिए जो कोएफिशिएंसी है वो क्या है, 0 से इंफिनिटी तक जाता है। ठीक है, on the basis of coefficient of price elasticity of supply, the following 5 degrees of price elasticity of supply are taken into consideration. अब जो कोएफिशिएंट है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, उसको हम लोग बेस पे रख के 5 डिग्री बनाते हैं। वो क्या क्या है देखिए। सबसे पहला, जब आपका सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 होगा, इज इक्वल टू 0, ये होगा परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई। दूसरा केस, लेस देन 1। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, जब ES इज इक्वल लेस देन 1, जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई लेस देन 1 होगा तो इसको हम लोग कहेंगे इन इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। फिर है जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, ठीक है, तब होगा यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। उसके बाद होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1, ठीक है, इलास्टिक और मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। उसके बाद होगा प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है, तब होगा परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, अब ये टर्म्स हैं, आपको याद करना है एक एक करके। अब देखिए आगे आपको क्लियरली समझ में आता जाएगा। द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच इज गिवन बिलो। नंबर 1, perfectly inelastic supply when price elasticity is equal to 0. Supply of a commodity is said to be perfectly inelastic when the quantity supplied of a commodity does not change at all in response to change in price of the commodity. आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 कब होगा, आपका प्राइस कितना भी चेंज हो रहा है उससे उसका क्वांटिटी सप्लाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई हमेशा सेम रहेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए ये प्राइस है, ठीक है, और ये आपका क्वांटिटी सप्लाइड है QS, 20 यूनिट 20 यूनिट 20 यूनिट 20 यूनिट, प्राइस 10 15 20 25। प्राइस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, क्वांटिटी सप्लाई हमेशा फिक्स रहेगा, वो एक ही रहेगा। ठीक है, इट मीन्स दैट द प्राइस ऑफ द कमोडिटी मे इंक्रीज और डिक्रीज बट इट्स क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन द सेम। इसका मतलब क्या हुआ, आप प्राइस बढ़ाओ चाहे कम करो, क्वांटिटी सप्लाई हमेशा सेम रहेगा। इन सच केसेस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0। अब यहां पे क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई 0 हो गया एंड सप्लाई कर्व इज वर्टिकल लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब जो आपका सप्लाई कर्व है वो क्या होगा, वर्टिकल होगा वाई एक्सिस से। अभी तुरंत हम लोग इसके ऊपर एक ग्राफ देखेंगे, एक टेबल देखेंगे, चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। तो आइए मैं आपको दिखाता हूं ये क्या है। देखिए, सप्लाई शेड्यूल ऑफ एग्स। एग्स यहां पे हम लोग कमोडिटी ले रहे हैं। देखिए प्राइस दिया हुआ है पर डजन, क्वांटिटी सप्लाइड इन डजन, 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया, क्वांटिटी हमेशा 50 सप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्राइस है 10 रुपया 20 रुपया 30 रुपया। अब यहाँ पे क्वांटिटी है 25 50 75 100, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो यहाँ एक चीज देखिए, 10 रुपया में भी 50 पीस, 20 में 50 पीस, 30 में 50 पीस, इसलिए जो सप्लाई कर्व है वो वर्टिकली जा रहा है। ठीक है, प्राइस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका जो सप्लाई है वो पहले जितना था अभी भी उतना ही होगा। इन द अबव सप्लाई शेड्यूल and curve, we see that the quantity supplied of the egg remains at 50 dozen whether the price is ₹10 or ₹20 or ₹30 per dozen। प्राइस कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, सप्लाई हमेशा सेम रहेगा। आगे देखिए, इन इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। जब आपका प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा तब उस केस में क्या होगा, when the percentage change in quantity supplied of a commodity is less than the percentage change in its price, the supply of the commodity is said to be inelastic or less than unilastic। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, percentage change in quantity supplied of a commodity is less than the percentage change in its price। ठीक है,
अब प्राइस जो चेंज हो रहा है जितना परसेंट से और जो क्वांटिटी चेंज हो रहा है जितना परसेंट से, यहां पे क्वांटिटी का परसेंट प्राइस के परसेंट से कम होगा। कैसे, अभी मैं बताऊंगा। इट हैपेंस जनरली इन केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स। अब पेरिशेबल गुड्स क्या हुआ, मान लीजिए दूध हो गया, ब्रेड हो गया, कुछ कुछ सब्जियां होती हैं जो आपकी तुरंत खराब हो जाती हैं। तो जो चीज जल्दी खराब हो जाए वो पेरिशेबल गुड्स है। तो बोल रहा है इट हैपेंस जनरली इन द केस ऑफ पेरिशेबल गुड्स एट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर देम, क्योंकि उनको रखना बहुत मुश्किल है। इट इज शोन इन द फॉलोइंग सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। अब देखिए, प्राइस पहले 20 था, क्वांटिटी सप्लाई 100, प्राइस 40 हो गया, क्वांटिटी सप्लाइड 50। यहां पे समझने का कोशिश कीजिए, प्राइस जो है वो 100% बढ़ गया, ठीक है, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड जो है वो 50% बढ़ा है। 100 से 150 हुआ, ये 20 से 100। तो क्या बोल रहा था कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी सप्लाइड जो हुआ वो कितना परसेंट चेंज हुआ, 50, इज लेस देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स प्राइस। देखिए 50 इससे लेस है, तो ये सिचुएशन में आपका प्राइस इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह से कर्व में बैठा हूं, ये आपका सप्लाई कर्व है, ये सप्लाई स्केड्यूल है, ये आपका वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये प्राइस है 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया, 40 रुपया, क्वांटिटी सप्लाइड 100, 200, 300, 400। अब देखिए 20 रुपया में 100, तो ये वाला पॉइंट, 40 रुपया में इस दोनों के बीच में 150, तो ये वाला पॉइंट। आप इसको मिलाओगे तो ये इस तरह से सप्लाई कर्व आपका बनेगा। ये कौन सा सिचुएशन है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज लेस देन 1, ठीक है। यहां पे क्या होता है, क्वांटिटी सप्लाइड का जो परसेंटेज चेंज हो रहा है वो प्राइस के परसेंटेज चेंज से कम हो रहा है, ठीक है। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख सकता हूं, नहीं ये नहीं, ये इस तरह से, प्राइस इज ग्रेटर देन क्वांटिटी, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, इन द अबव सप्लाई स्केड्यूल द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द टोमेटोज हैज इंक्रीज्ड ओनली 50% इन रिस्पॉन्स टू 100% इंक्रीज इन इट्स प्राइस। जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो सिर्फ 50% से बढ़ रहा है और जो प्राइस है वो 100% से बढ़ रहा है। द सप्लाई कर्व इफ एक्सटेंडेड टचेस एक्स एक्सिस टू द राइट ऑफ द ओरिजिन। अब देखिए ये जो है आपका ओरिजिन का राइट पे टच करेगा और ये अपने आपके राइट की तरफ जा रहा है। In such case, the supply curve has a steep slopes and price elasticity of supply is less than 1 but greater than 0. तो इस केस में क्या हो रहा है, जो सप्लाई कर्व है वो स्टीप कर रहा है, उसका स्टीप स्लोप है एक, ठीक है, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई वो 1 से कम है लेकिन 0 से ज्यादा है, ठीक है। तो ये आपका सिचुएशन हुआ कौन सा, इन इलास्टिक और लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई। अब आगे देखिए, unitary elastic supply when your price elasticity is equal to 1. When the percentage change in the quantity supplied of a commodity is equal to the percentage change in its price, the supply of the commodity is said to be unitary elastic. अब मान लीजिए यहां पे आप देखिए 10 से 20 हो रहा है, 100% इंक्रीज हो रहा है, 20 से 30 हो रहा है, 50% इंक्रीज हो रहा है, 20 से 40 इंक्रीज हो रहा है, 100% इंक्रीज हो रहा है, 40 से 60 50% इंक्रीज हो रहा है। तो जैसे आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है जितने परसेंट से, उतने ही परसेंट से क्वांटिटी सप्लाइड भी इंक्रीज हो रहा है। इट मींस इफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 50%, इट्स क्वांटिटी सप्लाइड विल आल्सो बी इंक्रीज्ड बाय 50%, ठीक है। देखिए प्राइस 50% से इंक्रीज हुआ, क्वांटिटी सप्लाइड भी 50% से इंक्रीज होगा। इट कैन बी एक्सप्लेन्ड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई शेड्यूल एंड सप्लाई कर्व। ये आपका सप्लाई शेड्यूल है, टेबल है और ये कर्व है। ध्यान से समझिए, जब 10 रुपया है तो क्वांटिटी सप्लाई 20 है इस पॉइंट पे, जब 20 रुपया है क्वांटिटी सप्लाई 40 है इस पॉइंट पे, 30 रुपीज में क्वांटिटी सप्लाई 60 है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब और यहां पे क्या समझने वाली चीजें हैं, 10 रुपया से 20 रुपया कितना परसेंट इंक्रीज है, 100% इंक्रीज है प्राइस में। 20 यूनिट से आपका 40 यूनिट, यहां पे भी 100% इंक्रीज है। तो जितना प्राइस इंक्रीज कर रहा है उतना ही परसेंटेज वाइज आपका क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट आइए, 20 रुपया से 30 रुपया, 10 रुपया इंक्रीज हो रहा है मतलब 50% इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे 40 यूनिट से 60 यूनिट मतलब 50% इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे भी जितना परसेंट आपका प्राइस इंक्रीज हो रहा है उतना ही परसेंट आपका क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है।
द अबव सप्लाई schedule of the commodity X shows when the price increases by 100%, the quantity supplied also increase by 100%. ये सिचुएशन आपका. And when the price increases by 50%, the quantity supplied also increases by 50%. ये वाला सिचुएशन. The supply curve is passing through the point of origin. ये आपका point of origin है. अब यहां से ये इस तरह से जाएगा. ठीक है. तो इस सिचुएशन में क्या है? Change in price percentage is equal to change in quantity supplied percentage. अब आगे देखिए. Elastic or more than unit elastic supply when your elasticity of supply is greater than 1. When the percentage change in the quantity supplied of a commodity is greater than the percentage change in its price, the supply of the commodity is said to be greater than unit elastic. ये कब हो रहा है? देखिए 10 से 20 आपका 100% का इंक्रीज हुआ प्राइस में, 20 से 50 आपका 150% का इंक्रीज हुआ. तो जब आपका क्वांटिटी सप्लाइड का परसेंटेज प्राइस के परसेंटेज से ज्यादा होगा, ठीक है, तब आपका होगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1. इट हैपेंस इन केस ऑफ ड्यूरेबल गुड्स बिकॉज ऑफ इफ द प्राइस फॉल्स दे कैन बी इजिली स्टोर्ड फॉर फ्यूचर सेल. अब ये ड्यूरेबल गुड्स के लिए होता है क्योंकि आप उनको काफी समय तक रख सकते हो अगर उसका दाम गिर रहा है. If the price of such goods falls by 20%, their quantity supplied falls by more than 20%. अगर उसका जो प्राइस है वो 20% से कम हो रहा है तो जो उसका सप्लाई है वो 20% से ज्यादा से कम होगा. In such cases, price elasticity of supply is greater than 1. अब इस सिचुएशन में क्या है? आपका जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो greater than 1 है. It can be explained with the help of the following supply schedule and supply curve. अब ये देखिए इसका सप्लाई schedule और कर्व. 10 रुपया 20 यूनिट सप्लाई ये पॉइंट में मिल रहा है. 20 रुपया 50 यूनिट सप्लाई ये पॉइंट में मिल रहा है. ये इस तरह से जाता है. ठीक है. इन द अबव सप्लाई शेड्यूल प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस बाय 100% बट द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीजेस बाय 150. 10 से 20 हुआ 100% इंक्रीज, 20 से 50 हुआ 150% इंक्रीज हो गया. दिस इज दस इन दिस केस सप्लाई इज मोर देन यूनिटरी इलास्टिक. तो इस केस में क्या हो गया? आपका जो सप्लाई है वो ग्रेटर देन 1 हो गया. ठीक है. अब देखिए नेक्स्ट सिचुएशन है परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. व्हेन योर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट. व्हेन द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ कमोडिटी एक्सपैंड्स और कॉन्ट्रैक्ट्स टू एनी एक्सटेंट विदाउट एनी चेंज और with an infinitely small change in price, the supply of the commodity is called perfectly elastic. अब देखिए मान लीजिए प्राइस चेंज नहीं हो रहा है या थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, यहाँ पे है कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो बदल रहा है. ठीक है. ये अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो यहां पर होता है आपका परफेक्टली इलास्टिक सिचुएशन. इट्स सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल. ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल हम लोग कहते हैं. याद रखिएगा हॉरिजॉन्टल इस तरह से, वर्टिकल इस तरह से, टू पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये आपका एक्स एक्सिस से पैरेलल रहता है. इट कैन बी शोन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सप्लाई स्केड्यूल एंड सप्लाई कर्व. प्राइस 10 10 10 10 10 रुपया है, 100 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट. ठीक है. प्राइस फिक्स है और आपका सप्लाई इस तरह से बढ़ रहा है. ठीक है. ये बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. तो इस सिचुएशन में हम लोग बोलेंगे द प्राइस इलास्टिसिटी इज इनफाइनाइट. ओके. The above supply schedule and supply curve shows that a price of rupees 10 per unit, the quantity supplied of the commodity may be 100, 200, 300 or 400 units. अब 10 रुपया का आपका जो रेट है उसमें कोई भी यूनिट का सप्लाई हो सकता है, पर प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन सप्लाई बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है. दिस टाइप ऑफ सप्लाई इज अनरियलिस्टिक बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल इन रियल लाइफ. अब ये जो चीज है ये अनरियलिस्ट है, मतलब ये रियल लाइफ सिचुएशन में ऐसा नहीं होता है. ठीक है. तो आप क्या पढ़े? आप 5 अलग अलग सिचुएशन पढ़े जहां पर आपको अलग अलग चीजें सीखने मिली. तो एक बार मैं रिवाइंड कर दे रहा हूं, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी. देखिए सबसे पहला, व्हेन योर प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 0. इस केस में क्या होगा? प्राइस कुछ भी हो, क्वांटिटी सप्लाइड आपका फिक्स रहेगा. ठीक है. When price elasticity is less than 1, अब ये सिचुएशन क्या हो गया? ये वो सिचुएशन है जहां पे जो आपका प्राइस है वो बदल रहा है. ठीक है. लेकिन जितना परसेंट से आपका प्राइस का चेंज हो रहा है उतना ही परसेंट से आपका क्वांटिटी का चेंज नहीं हो रहा है.
फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग देखे थे कि प्राइस आपका 20 से 40 हो गया तो 100% इंक्रीज हुआ था, लेकिन क्वांटिटी 100 से 150 हुआ, यहाँ पे सिर्फ 50% इंक्रीज हुआ। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो व्हेन द प्राइस इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है, जितना प्राइस परसेंटेज में चेंज हो रहा है वो क्वांटिटी सप्लाइड परसेंटेज से ज्यादा है, तब ये क्या होगा, ES इज इक्वल टू लेस देन 1। ओके, उसके बाद है कि आपका व्हेन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू 1, कहने का मतलब जितना परसेंट चेंज होगा आपका प्राइस में उतना ही परसेंट चेंज होगा क्वांटिटी सप्लाइड में। फिर है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ग्रेटर देन 1। इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में आपका जो प्राइस चेंज है और जो क्वांटिटी चेंज है उसमें डिफरेंस होगा। कैसे, मान लीजिए आपका प्राइस, यही सिचुएशन लीजिए, 20 से 40 हुआ, 100% प्राइस बढ़ा, तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो, मैं इसको काट रहा हूं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मान लीजिए पहले 20 होता था, अब हो गया 50, तो ये 150 यूनिट से बढ़ा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका जो परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड इज ग्रेटर देन परसेंटेज ऑफ प्राइस। ठीक है, आपका जितना चेंज हो रहा है प्राइस में उससे ज्यादा चेंज हो रहा है क्वांटिटी सप्लाइड में। और फिर जो आपका परफेक्टली इनइलास्टिक पोजीशन है वहां पर क्या हो रहा है, चाहे दाम कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपका जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा। ये सिचुएशन आप देखें। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है जो आपको समझना होगा कि जब आप एग्जाम में ये टेबल बनाओगे या स्केड्यूल बोलो या आप सप्लाई कर्व बनाओगे तो ये कोई भी आप नंबर ले सकते हो और इस नंबर के हिसाब से आपका ये बनना चाहिए। बस जो कंडीशंस आपको बताया गया पांचों, क्या क्या था कि प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 0, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1, प्राइस इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट। ये जो सिचुएशन है ये आप सही से फॉलो करेंगे। ठीक है।